जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। गीता के अनुसार जीवन में दुख से मुक्त होने के 10 उपाय। 1. अपनी सोच बदलो। दुख का मूल मन में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र और शत्रु है। दुख बाहर से नहीं आता, वह हमारी सोच और दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है। जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह हर दुख से मुक्त हो जाता है। 2. जो बीत गया उसे छोड़ दो। अतीत की गलतियों या घटनाओं को पकड़ कर रखना केवल मन को कमजोर करता है। गीता सिखाती है, जो हुआ वह ठीक हुआ, जो हो रहा है वह ठीक हो रहा है। भूतकाल का बोझ छोड़ो और वर्तमान में जियो। 3. अपेक्षाएं कम करो। अधिक अपेक्षा ही दुख की जड़ है। जब हम दूसरों या परिस्थितियों से अत्यधिक उम्मीद करते हैं तो निराशा निश्चित होती है। संतोष और स्वीकार ही सच्ची प्रसन्नता लाते हैं। 4. परिणाम की चिंता मत करो। गीता कहती है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन हल्का और शांत रहता है। 5. हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी कारण से होता है। ईश्वर की योजना हमसे बड़ी और गहरी होती है। विश्वास रखो, हर कठिनाई में एक वरदान छिपा है। 6. क्षमा करना सीखो। दूसरों की गलतियों को मन में रखना स्वयं को पीड़ा देना है। क्षमा करने से मन का बोझ हल्का होता है। क्षमा शांति का पहला कदम है। 7. सेवा और भलाई में मन लगाओ। दुख तब घटता है जब हम दूसरों का दुख बांटते हैं। निस्वार्थ सेवा से आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। जो दूसरों के लिए जीता है वह कभी खाली महसूस नहीं करता। 8. ध्यान और मौन का अभ्यास करो। मौन मन को शुद्ध करता है और ध्यान आत्मा को ईश्वर से जोड़ता है। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर स्वयं से संवाद करो। यही आत्मिक शांति का मार्ग है। 9. तुलना करना छोड़ दो। दूसरों से अपनी तुलना करना स्वयं के सुख को नष्ट करना है। गीता कहती है, जो अपने कर्तव्य में संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। हर व्यक्ति अपनी यात्रा में है। अपनी राह पर विश्वास रखो। सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो। जब हम अपने जीवन, कर्म और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो दुख हमें छू भी नहीं सकता। समर्पण ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। गीता का दिव्य संदेश, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखता है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। सार में, मन को नियंत्रित करो, अतीत को छोड़ो, अपेक्षाएं घटाओ, कर्म पर ध्यान दो और ईश्वर में विश्वास रखो। यही 5 सूत्र गीता के अनुसार सुख और शांति का परम मार्ग है। गीता के अनुसार सफलता और असफलता को स्वीकार करने की कला। एक सफलता और असफलता दोनों एक समान है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समत्वम योग उच्यते, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। सफलता अहंकार न बढ़ाए और असफलता हौसला न घटाए। यही सच्चा संतुलन है। 2. कर्म हमारा अधिकार है, फल नहीं। गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर सच्चे मन से कर्म करता है वह हर स्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। 3. असफलता में सीख छिपी होती है। असफलता कोई अंत नहीं बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी है। गीता सिखाती है, जो गिरकर भी फिर उठता है वही सच्चा वीर है। हर असफलता हमें यह दिखाती है कि अगली बार क्या सुधारना है। 4. अहंकार को त्यागो। सफलता मिलने पर मन में मैंने किया का भाव न आने दो। यह अहंकार विनाश का आरंभ है। ईश्वर ही हमें सामर्थ्य देता है, यह स्वीकार कर लो तो सफलता भी विनम्रता बन जाती है। 5. हर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानो। कभी कभी हमने पूरा प्रयास किया होता है फिर भी फल वैसा नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। गीता सिखाती है, जो होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। इस भाव को अपनाने से मन में शांति बनी रहती है। 6. तुलना मत करो। अपनी यात्रा को देखो। हर व्यक्ति की सफलता का मार्ग अलग है। किसी और की गति देखकर अपने मार्ग को न बदलो। गीता कहती है, परधर्म भयावह है, स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाओ, यही सच्ची सफलता है। 7. संतुलन ही सबसे बड़ी शक्ति है।
जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वह जीवन के हर मोड़ पर अडिग रहता है। यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। सार: सफलता में विनम्र रहो, असफलता में धैर्य रखो, फल की चिंता छोड़कर कर्म करते रहो और हर परिणाम को ईश्वर का प्रसाद मानो। गीता कहती है, जो व्यक्ति शांति चाहता है उसे कर्म के बंधन से मुक्त होकर हर फल को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। गीता के अनुसार सच्ची शांति कैसे मिले? एक मन की स्थिरता में ही शांति है। गीता कहती है, जिसका मन शांत है वही सुखी है। जब मन इच्छाओं और भय से मुक्त हो जाता है तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया कभी स्थिर नहीं रहती, पर जो अपने मन को स्थिर कर लेता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। 2 इच्छाओं का नियंत्रण। जरूरी है, इच्छाएं मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से विनाश। इसलिए इच्छा पर संयम ही शांति की पहली सीढ़ी है। 3. आसक्ति छोड़ो, अपनापन बनाए रखो। शांति पाने के लिए त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, बल्कि मेरा भाव छोड़ दो। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो दुख स्वतः उत्पन्न होता है। ईश्वर कहता है, जो आसक्ति छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। 4. वर्तमान में जीना सीखो। गीता हमें सिखाती है, भूतकाल पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों मन की शांति छीन लेते हैं। सच्चा योगी वही है जो अभी में जीना जानता है। हर क्षण को ईश्वर का वरदान मानकर पूरे मन से जीना ही सच्चा जीवन है। 5 कर्म को भक्ति बना दो। जब कर्म केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि भक्ति बन जाता है तब शांति अपने आप आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे लिए कर्म करता है, मुझ में मन लगाता है और आसक्ति छोड़ देता है, वही मुझ में स्थित होकर शांति पाता है। 6. क्षमा और करुणा का भाव रखो। दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठना मन की आग को बढ़ाता है। गीता सिखाती है, क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। जब हम क्षमा करते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है और मन में सच्ची शांति उतरती है। 7. ध्यान और आत्मचिंतन से जुड़ो। हर दिन कुछ पल अपने भीतर झांको, मौन में बैठो, ईश्वर का स्मरण करो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न मन को भीतर की ओर ले जाता है, जहां शांति स्थायी रूप से रहती है। सार: इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, आसक्ति छोड़ो, प्रेम बनाए रखो। वर्तमान में ज्यो हर कर्म को भक्ति बना दो। क्षमा और ध्यान से मन को निर्मल करो। गीता कहती है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा मित्र है, और जो मन से हार जाता है उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु है। गीता के अनुसार जीवन में सच्चा सुख कैसे प्राप्त करें? एक सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख बाहर की वस्तुओं पर निर्भर है वह क्षणिक है। हम धन, सम्मान और भोग में सुख खोजते हैं, पर ये सब अस्थायी हैं। जब तक सुख की जड़ हमारे भीतर नहीं होगी तब तक असली संतोष नहीं मिलेगा। सच्चा सुख आत्मा से जुड़ने पर मिलता है, जब मन शांत, विचार शुद्ध और हृदय प्रेम से भरा हो। 2 कर्तव्य को प्रेम से करो। गीता सिखाती है, अपना कर्तव्य बिना आलस्य और आसक्ति के करो। जब हम अपने कर्म को बोझ नहीं, सेवा मानकर करते हैं तो वही कर्म आनंद का स्रोत बन जाता है। प्रेम और समर्पण से किया गया हर कार्य आत्मिक सुख देता है। 3. तुलना और ईर्ष्या से दूर रहो। ईर्ष्या मन का सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो अपने सुख को खो देते हैं। गीता कहती है, दूसरों के गुणों से मत जलो, अपने कर्म में संतोष रखो। जो व्यक्ति अपने रास्ते पर चलता है वही सच्ची खुशी को जानता है। 4. संतोष में ही सुख है। सुख का रहस्य और चाहिए से नहीं, बल्कि जो है वही पर्याप्त है से शुरू होता है। गीता कहती है, जो संतुष्ट है, जो अपने भाग्य में आनंदित है, वही धन्य है। संतोष आत्मा का आभूषण है। यह हर परिस्थिति में हमें हल्का और प्रसन्न रखता है। 5. भक्ति ही परम सुख का मार्ग है। जब प्रेम ईश्वर की ओर मुड़ जाता है तो जीवन स्वयं प्रकाशमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भजता है, जो अपने मन को मुझ में लगाता है, वह सदा आनंद में रहता है।
भक्ति मन को शुद्ध करती है और जीवन में मधुरता लाती है। 6 आत्मज्ञान से सुख की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य यह समझ जाता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, तब भय, दुख और क्रोध स्वतः मिट जाते हैं। आत्मा सदा शांत, अमर और आनंदमय है। इसी ज्ञान से सच्चा सुख जन्म लेता है। 7 दूसरों के कल्याण में अपना आनंद खोजो, गीता कहती है। जो सब प्राणियों में अपना स्वरूप देखता है और सब में समानता का भाव रखता है, वही परम सुख को प्राप्त करता है। स्वार्थ में सुख सीमित होता है, पर सेवा में सुख असीम होता है। सार, बाहरी नहीं, भीतरी शांति में सुख है। प्रेम और भक्ति से कर्म करो, तुलना छोड़ो, संतोष अपनाओ, आत्मज्ञान और सेवा से जीवन को पूर्ण बनाओ। गीता कहती है, जो आत्मनियंत्रित, संतुष्ट और ईश्वर में स्थिर है, वही सच्चे सुख का अधिकारी है। गीता के अनुसार भय और चिंता से मुक्ति का मार्ग। एक भय का मूल कारण आसक्ति और अज्ञान। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां आसक्ति है वहीं भय है। जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से अत्यधिक जुड़ जाते हैं तो उसके खो जाने का डर मन में जन्म लेता है। भय इसलिए नहीं होता कि कुछ बुरा हो जाएगा, भय इसलिए होता है कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। गीता सिखाती है, जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ बदलता है सिवाय आत्मा के, वह निर्भय हो जाता है। 2. चिंता मन की अशांति से जन्म लेती है। चिंता भविष्य का भय है। यह एक कल्पना है जो मन को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंध जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में विश्वास रखता है कि ईश्वर उसके साथ है, उसे चिंता छू भी नहीं सकती। 3 परिणाम की चिंता छोड़ दो। अर्जुन युद्ध से भयभीत था। जीत हार, जीवन मृत्यु, अपनों के वियोग से। तब श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो भय भी मिट जाता है। चिंता हमेशा भविष्य में रहती है, पर शांति केवल वर्तमान में। 4. ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ होता है वह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हमारा कर्तव्य है सच्चे मन से प्रयास करना, बाकी निर्णय उस पर छोड़ देना। गीता कहती है, जो मुझ में विश्वास रखता है, मैं उसके हर भय को दूर करता हूं। 5. ध्यान और आत्मस्मरण से भय मिटता है। भय तब बढ़ता है जब मन बाहर भागता है। ध्यान मन को भीतर लाने की कला है। जब व्यक्ति अपने भीतर के आत्मा से जुड़ता है तो उसे एहसास होता है, मैं अमर हूं, शरीर नाशवान है पर आत्मा नहीं। यह अनुभव भय को पूर्णतः समाप्त कर देता है। 6. सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो। भय अक्सर तब उत्पन्न होता है जब हम सत्य से हटकर चलते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर रहता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य और धर्म में स्थित व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता। 7. हर स्थिति को सीख मानो, संकट नहीं। गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं, बल्कि एक शिक्षा होती है। जो व्यक्ति सीखने की दृष्टि से देखता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। सार, आसक्ति और अज्ञान। भय का कारण है चिंता को वर्तमान में जीकर मिटाया जा सकता है। ईश्वर पर विश्वास ही सच्चा साहस है। धर्म, ध्यान और आत्मज्ञान से भय समाप्त होता है। गीता कहती है, जो व्यक्ति मुझ में मन लगाता है, मुझ पर विश्वास रखता है और समर्पित होकर कर्म करता है, वह भय और चिंता से सदा मुक्त रहता है। गीता के अनुसार प्रेम और करुणा का सच्चा अर्थ, एक सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम अपेक्षा से रहित है वही शुद्ध प्रेम है। सच्चा प्रेम पाने या खोने की चिंता नहीं करता, वह बस देने में आनंद पाता है। जब मनुष्य बिना शर्त के प्रेम करना सीख जाता है, तब उसमें करुणा अपने आप प्रकट होती है। 2. करुणा। हर जीव में ईश्वर को देखना गीता सिखाती है। जो सब प्राणियों में एक ही आत्मा को देखता है, वही ज्ञानी है। करुणा केवल दया नहीं, बल्कि यह समझ है कि सब में वही चेतना है जो मुझ में है। जब यह भाव जागता है, तब द्वेष, घृणा और हिंसा समाप्त हो जाते हैं। 3. प्रेम सेवा के रूप में प्रकट होता है। भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा भी भक्ति का रूप है। जो दूसरों की मदद करता है, जो दुखी को सहारा देता है, वही ईश्वर की सच्ची आराधना करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरे सभी प्राणियों से प्रेम करता है, मैं उसी के हृदय में वास करता हूं। 4. क्षमा।
प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। क्षमा वही कर सकता है जो वास्तव में प्रेम करना जानता है। जब हृदय में प्रेम और करुणा होती है तो क्रोध और द्वेष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। गीता कहती है, क्षमा, नम्रता और करुणा ये दैवी गुण हैं। 5. प्रेम का विस्तार। आत्मा से ईश्वर तक सच्चा प्रेम सीमित नहीं होता। वह व्यक्ति, परिवार या समाज से आगे बढ़कर पूरे सृष्टि तक फैलता है। जो प्रेम को अपने जीवन का धर्म बना लेता है वह ही मोक्ष के निकट पहुंच जाता है। 6. प्रेम ही सबसे बड़ा योग है। गीता में कहा गया है, भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ योग है। भक्ति का अर्थ है हर कार्य में प्रेम, हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन और हर स्थिति में कृतज्ञता। यही प्रेम मनुष्य को परम शांति देता है। सार, सच्चा प्रेम अपेक्षा रहित होता है। करुणा सभी जीवों में ईश्वर को देखने की दृष्टि है। सेवा और क्षमा से प्रेम बढ़ता है। भक्ति ही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। गीता कहती है, जो प्रेम में स्थिर है वह मुझ में स्थिर है और मैं उसमें स्थिर हूं। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश सुनने के लिए हमारे चैनल द ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, हम आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्णा।